कि नारायण या संसार में भूपति भय अनेक, मैं मेरी करते मरे लेना गए तृण एक। अनेक राजा हुए पर साथ तो कोई कुछ लेकर नहीं गया। इसके पश्चात दूसरे में कलयुग के धर्म का, कलयुग का वर्णन है। आचार्य कहते हैं कि जहां रसवादी मिले तहां सम्मान ना होए, जहां सम्मान होए तहां मन मिले ना कोय, मन मिलाप जहां होए तहां इष्टता ना पावे, जहां इष्टता मिले तहां दरिद्र सतावे, जेती हरि के धाम तहां कोम काम क्रोध क्रीड़ा करे, भगवत या कली काल में कहो रसिक कहां निस्तर। जगत में पैसन ही की मांड, पैसन बिना गुरु को चेला खस में छांडे रांड। जब तप जोग बैराग ज्ञान की पैसन राखी चांड, धीरज धर्म विवेक सोचता दई पंडितन छांड, संत महंत गाम के आमिल करत प्रजा को दांड, भगवत रसिक संग बिन सबकी कीनी कलयुग भांड। वेशधारी हरि के उरसाले, लोभी दंभी कपटी नट से शिष्णोधर को पाले, गुरु भयो घर घर में डोले, नाम धनी को बेचे, परमारस सपने नहीं जानत पैसन ही को खींचे। कबहुक वक्ता वह बनी बैठे, कथा भागवत गावे, अर्थ अनर्थ कछु नहीं जाने पैसन ही को धावे। कबहुक हरि मंदिर को सेवे, करे निरंतर वासा, भाव भक्ति को लेस न जाने पैसन ही की आशा। नाचे गावे चित्र बनावे, करे काव्य चटकीली, साँच बिना हरि हाथ ना आवे, सब रहनी है ढीली। बिन विवेक बैराग बिन सत्य न एको जानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सोई पाखंड ही जानो। व्यास जी कहते हैं अब साचो ही कलयुग आयो, पिताना पूतना पिता को कहो मानत, करत आपनो भायो। बेटी बेचत संक ना मानत, दिन दिन दाम बढ़ायो, ताही ते बरसा मंद होते हैं, पुण्य ते पाप सवायो। मथुरा खुदत कटत वृंदावन, मुनिजन सोच उपायो, इत्तो दुख सहवे के काजे, काहे को व्यास जी वायो। इस तरह से कलयुग का वर्णन किया। यत्फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिना, तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तप योग समाधि से प्राप्त नहीं होता, इस कलयुग में वही फल श्री हरि के नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। नाम लिया जिन सब लिया, सकल शास्त्र को भेद, नाम बिना नरके गयो, पढ़ी पढ़ी चारों वेद। तीसरे अध्याय में नाम की महिमा का भगवान सुखदेव जी ने प्रतिपादन किया। गाए गाए गुण गाए जा कली कीर्तन सार, किशोर दासता हृदय में प्रकट भयो सुकुमार। भाव कुभाव अनख आलस हु, नाम जपत मंगल दिस्तसहु। चौथे अध्याय में 4 प्रकार के प्रलय का, नित्य नैमित्तिक प्राकृतिक आत्यांतिक, इसी के वशीभूत होकर के ये सृष्टि बनती और बिगड़ती रहती है। 4 प्रकार के प्रलय है का वर्णन किया। इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज जी को अंतिम उपदेश दिया। उसका सार यही है कि पो पांडे पो पोथरी, पो पड़वो पो ज्ञान, श्रोता वक्ता पो सबे, जो करी ना भक्ति निदान। पो कहते हैं अपान वायु को, वह पंडित, वह पुस्तक, वह पढ़ना और वह ज्ञान पो अपान वायु के समान है। वह वक्ता और वह श्रोता पो के समान है। यदि भगवत चर्चा कहकर और सुनकर के भी भक्ति का निदान नहीं किया। गुरुदेव कहते हैं कहे सुने समझे कहा, जो ना भजे चित लाए, आगे बांटे जेवरी पाछे बचरा खाए। कह लिया, सुन लिया, समझ भी लिया, फिर भी कटिबद्ध होकर यदि हमने भगवत भक्ति का आचरण नहीं किया, हरि गुरु संतों का सेवन नहीं किया, ये तो ठीक वैसा ही हुआ। आगे तो हम रस्सी बांट रहे हैं और पीछे बछड़ा लगा हुआ उसको खा रहा है। इसलिए सब सारन को सार सुन, सब तत्वन को तत्व, बिहारी दास अनन्य मत, बड़ो भजन ममत्व। जो सब सारों का भी सार है और एक मूलभूत तत्व है, वो यही है कि विश्वास पूर्वक, प्रीति पूर्वक, प्रतीति पूर्वक हमारा हरि गुरु संतों के चरण कमलों में अनुराग हो जाए। हमारे शरीर से इनकी सेवा बने, हम नेत्रों से इनका दर्शन करें, हमारे चरण इन्हीं के दर्शनों के लिए, और हमारा सब कुछ, हमारा मन इन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करने के लिए, और सब कुछ इन्हीं के चरणों में न्यौछावर हो जाए। शिष्य ऐसो चाहिए गुरु को सर्वस्व दे, गुरु ऐसो चाहिए
शिष्य से कछु ना रहे।